दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मर्दों की सेहत, ताकत और उस नेचुरल जोश की जो आपको फिर से शेर बना सकता है। अब आप जरा ठहरिए, एक बार आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसा वक्त जब आप सुबह उठते थे और पूरा बदन एनर्जी से भरा होता था, सीना तना रहता था, चाल में रफ्तार होती थी और चेहरे पर वह चमक होती थी जो दुनिया को बताती थी कि यह मर्द है और यह थकता नहीं है। पर अब क्या हो गया? अलार्म तो 4 बजे बजता है, पर उठने का मन नहीं करता। शरीर थका हुआ, नींद अधूरी और दिमाग सुस्त। काम में मन नहीं लगता और घर पर बीवी के ताने दिल को चोट पहुंचाते हैं। औरत भी वही है, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची। कभी तो आप ही उसके हीरो थे, पर अब आप दोनों के बीच बस एक खामोशी रह गई है। क्यों? क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देता, ताकत अब वैसी नहीं रही। दिल तो आज भी करता है भागने, दौड़ने और झूमने का, पर ये हड्डियां और मांसपेशियां अब चीख चीख कर कहती हैं, अब नहीं होता भाई। देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज का मर्द रोज अपनी ताकत खो रहा है। बाहर का खाना, जंक फूड, काम का स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और गंदी आदतें, यह सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर एक धीमे जहर की तरह असर कर रहे हैं। 30 से 35 की उम्र आते आते ही कई लोगों में वे लक्षण दिखने लगते हैं जो पहले 60 साल की उम्र में आते थे। कमर दर्द, थकान, कम ऊर्जा और सबसे बड़ा झटका, खुद पर से भरोसा उठ जाना। मर्द अगर अपने शरीर पर कंट्रोल खो दे तो फिर वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पर दुनिया को तो मुस्कुराकर दिखाना पड़ता है ना। बाहर से सब कुछ सामान्य, पर अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ। मर्द की मजबूरी और उसकी चुप्पी। एक और बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, मर्द रो नहीं सकता। मर्द कह नहीं सकता कि वह थक गया है। मर्द किसी से मदद नहीं मांग सकता क्योंकि दुनिया कहती है तू मर्द है, तुझे सब कुछ सहना होगा। पर मर्द भी इंसान है यार, उसे भी दर्द होता है, उसे भी कमजोरी लगती है, उसे भी फिर से ताकत चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और इसी जोश को दोबारा जगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो शायद आपके घर में ही रखी हो, पर आपने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। इस चीज का नाम जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद आयुर्वेद लिखें। तो दोस्तों, वह चीज है पपीते के बीज। जी हां दोस्तों, वही छोटे छोटे काले बीज जिन्हें हम अक्सर पपीता काटते ही फेंक देते हैं। वही बीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर रुकिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी बॉडी आखिर कमजोर हो ही क्यों रही है। शरीर क्यों हो रहा है कमजोर? इसके पीछे कई कारण हैं। गलत खानपान। आजकल खाना ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है, उसमें ना तो फाइबर है, ना विटामिन और ना ही कोई ताकत। कभी ध्यान से देखा है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वाद है, ताकत नहीं। नींद की खराबी, रात भर मोबाइल चलाना, देर से सोना और बार बार नींद टूटना, यह सब आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। खास तौर पर टेस्टोस्टेरॉन लेवल गिर रहा है, जो मर्दों की असली ताकत का राजा होता है। तनाव और स्ट्रेस, ऑफिस का प्रेशर, पैसों की टेंशन और घर के झगड़े, इन सब का असर सीधा आपके शरीर पर होता है। जब दिमाग भारी हो जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। शराब, सिगरेट और अश्लीलता, इन सब ने आज के नौजवानों से उनकी जवानी ही छीन ली है। जो उम्र शरीर बनाने की होती है, उस उम्र में शरीर जलाया जा रहा है। बैठे बैठे लाइफ्स्ट, ना कोई फिजिकल काम, ना मेहनत, ना पसीना, सिर्फ कुर्सी, कार और कंप्यूटर। अब सोचिए, जब शरीर से काम ही नहीं लोगे तो उसमें ताकत कैसे बचेगी? अब मर्दों को चाहिए एक नेचुरल बूस्टर। तो भाई बात साफ है, अब आपको चाहिए कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो सीधा आपकी रगों में ताकत भर दे। जिसे खाकर आपकी बीवी कहे, आज क्या खा लिया यार, इतने एक्टिव कैसे लग रहे हो। और बस अब वहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी, क्योंकि वह चीज है पपीते के बीज। हां, आपने सही सुना, पपीते के वही बीज जिन्हें देखकर आप नागभौस सिकोड़ते थे। वह बीज जो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। वह बीज जो आपके किचन में तो हैं, पर जिंदगी से गायब हैं। अब हम बात करेंगे पपीते के बीज कैसे काम करते हैं, इनमें ऐसी कौन सी ताकत छुपी है, और अगर आप रात में चुपके से इनका सेवन करें तो कैसे आप मर्दों वाली ताकत, स्टैमिना और जानवर जैसी फुर्ती दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। मर्दों के लिए अमृत हैं पपीते के बीज। जानिए इसके गजब फायदे। मतलब साफ है, पपीते के बीज
मर्दों के लिए छुपा हुआ अमृत है। जो बीज आप हर बार पपीता खाते वक्त कचरे में फेंक देते हैं, असल में वही बीज आपको वह ताकत दे सकते हैं जो आपको जवान, ताकतवर और मर्दाना बना सकते हैं। पहला फायदा, टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। पपीते के बीज में ऐसे खास तत्व होते हैं जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। अब यह हार्मोन ही तो मर्दानगी की असली पहचान है। इससे आपकी ताकत, स्टेमिना और यौन क्षमता बढ़ती है। बालों की ग्रोथ, आवाज की गहराई और शरीर की बनावट भी इसी से तय होती है। जो मर्द रोजाना इसकी थोड़ी मात्रा लेते हैं, उम्र से 10 साल जवान दिखते हैं। दूसरा फायदा, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाते हैं। अब यह बात ध्यान से सुनिए। आजकल के खानपान और तनाव भरे माहौल में बहुत सारे पुरुष वीर्य की गुणवत्ता यानी सीमन क्वालिटी से परेशान रहते हैं। पपीते के बीज इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीर्य गाढ़ा होता है, शुक्राणुओं की संख्या और स्पीड बढ़ती है, जिससे मर्दों की फर्टिलिटी यानी संतान उत्पत्ति की ताकत भी बेहतर होती है। तीसरा फायदा, मर्दों की कमजोरी दूर करते हैं। मर्द को कमजोरी लगती है या काम में मन नहीं लगता, शरीर भारी लगता है, तो उसके लिए यह बीज किसी वरदान से कम नहीं है। इनमें मौजूद एंजाइम शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। हर रात एक चुटकी बीज दूध के साथ लें, फिर देखिए शरीर में कैसी गर्मी और जोश भर जाता है। चौथा फायदा, पेट को साफ और पाचन को दुरुस्त करते हैं। एक कहावत है, पेट साफ तो दिमाग साफ, और जब पेट सही तो ताकत भी सही। पपीते के बीज पेट के सारे कीड़े खत्म करते हैं। इनमें होता है एक खास तत्व कार्पेन, जो आंतों की सफाई करता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है। पेट की गर्मी, गैस, कब्ज सबका इलाज है ये छोटा सा बीज। पांचवा फायदा, लिवर और किडनी को डिटॉक्स करते हैं। आजकल शराब, सिगरेट, तला भुना खाना, इन सब से सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे लिवर और किडनी पर। लेकिन पपीते के बीज ऐसे सुपरफूड हैं जो लिवर की सफाई करते हैं और किडनी को मजबूत बनाते हैं। हर दिन थोड़ा सा सेवन करें और आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा नया। छठा फायदा, अंदरूनी जोश और स्टेमिना बढ़ाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, हार्मोनल, रिप्रोडक्टिव सही काम करें, तो अपने आप ही शरीर में फुर्ती और स्टेमिना बढ़ेगा। आप थकेंगे नहीं, रोज की भाग दौड़ में भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और रात को भी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। यह बीज धीरे धीरे आपके अंदर एक जानवर जैसी ताकत बढ़ाते हैं। सातवां फायदा, सेक्स ड्राइव और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। अब यह बात खुलकर बोलने का वक्त है। बहुत से मर्दों को उम्र के साथ या तनाव के कारण सेक्स की इच्छा कम हो जाती है या फिर प्रदर्शन में कमी आ जाती है। पपीते के बीज इस कमी को पूरा करते हैं। रात में लेने से शरीर गर्म होता है और जोश बढ़ता है। बीवी भी कहेगी, अब पहले जैसा जोरदार टाइम वापस आ गया है। आठवां फायदा, शरीर की गर्मी को बैलेंस करते हैं। बहुत से मर्दों को या तो ठंड ज्यादा लगती है या शरीर हर वक्त गर्म रहता है। पपीते के बीज शरीर की थर्मल बैलेंसिंग करते हैं, मतलब न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। शरीर रहेगा कंट्रोल में और एनर्जी बनी रहेगी। नौवां फायदा, मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देते हैं। इन बीजों में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मसल्स को सपोर्ट करते हैं। जो लोग जिम करते हैं या मेहनत का काम करते हैं, उनके लिए यह बीज सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा असरदार हैं। 10वां फायदा, शरीर को जवानी जैसी ताकत देते हैं। आखिर में सबसे बड़ा फायदा, यह बीज आपको फिर से जवानी का एहसास दिला सकते हैं। जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, मर्दाना चाल ढाल और आंखों में चमक सब लौट आती है, क्योंकि जब शरीर साफ, पाचन सही, हार्मोन बैलेंस और वीर्य ताकतवर, तो मर्द फिर मर्द बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पपीते के बीज कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि मर्दों के लिए शक्ति का शुद्ध स्रोत है। अब सवाल यह है, इन्हें खाना कैसे है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब मैं अब आपको बताऊंगा। बस अब आप एक काम करो, इस चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब तक आपने जान लिया कि पपीते के बीज मर्दों के लिए कितने जबरदस्त हैं, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने से लेकर वीर्य को ताकतवर बनाने तक। लेकिन असली कमाल तब होगा जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अब हाजिर है पपीते के बीज का सही इस्तेमाल। कितनी मात्रा, कैसे खाएं, कब खाएं, किन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों,
ध्यान से सुनिए, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई दवा अगर ज्यादा खा ली जाए तो नुकसान कर देती है, वैसे ही पपीते के बीजों का सही डोज और तरीका जानना बहुत जरूरी है। कितनी मात्रा लेनी चाहिए? पपीते के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मात्रा रोजाना आधा चम्मच से शुरू करें। धीरे धीरे आदत पड़ने पर आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा खा लोगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पेट खराब हो सकता है। इसे कब खाना चाहिए? अब बात आती है सही समय की। रात का समय सबसे बेहतर है, क्योंकि रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है। बीज की ताकत धीरे धीरे पचती है और सुबह उठकर हल्का और फ्रेश महसूस होता है। तो नियम बना लीजिए, रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी या दूध के साथ इन बीजों का सेवन करें। अब सबसे अहम सवाल, कैसे खाएं? दोस्तों, इस खाने के 3 तरीके हैं। पहला, सीधे खा सकते हैं या बीजों को सुखाकर पीस लें और रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ निगल लें। दूसरा तरीका शहद के साथ है। आधा चम्मच बीजों का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं। यह तरीका अधिक असरदार और स्वादिष्ट होता है। तीसरा तरीका स्मूदी में मिलाकर है। जिन लोगों को कड़वाहट से दिक्कत है, वे इसे किसी फल की स्मूदी या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। असर दिखने में थोड़ा समय लगेगा। यह कोई केमिकल नहीं है कि एक दिन में असर दिखे। कम से कम 15 दिन से 1 महीना तक लगातार सेवन कीजिए। फिर देखिए, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, वीर्य की ताकत और एक नई मर्दानगी खुद महसूस होने लगेगी। अब कुछ जरूरी सावधानियां जान लीजिए। गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं गर्भधारण की योजना बना रही हैं, उन्हें यह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पपीते के बीज गर्भधारण को रोक सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी अधिक है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर शरीर पहले से बहुत गर्म है तो इसका सेवन सीमित करें या ठंडी चीजों के साथ लें। अगर कोई गंभीर बीमारी है, जैसे लिवर की समस्या या हार्मोनल गड़बड़ी, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। पपीते के बीज केवल वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं के लिए हैं। बच्चों को इनसे दूर रखें। किस चीज के साथ लेना सबसे बेहतर है? यदि आप मर्दों वाली ताकत चाहते हैं तो इन बीजों को रात में गाय के दूध या शहद के साथ लेना सबसे असरदार होता है। इन दोनों चीजों के साथ मिलकर यह बीज आग की तरह असर करते हैं। पपीते के बीजों को कैसे स्टोर करें? बीजों को पपीते से निकालकर धो लें, फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लें, जब तक यह पूरी तरह सख्त और सूखे ना हो जाए। इसके बाद इन्हें पीसकर एयर टाइट डिब्बे में रखें। ठंडी और सूखी जगह पर महीनों तक खराब नहीं होंगे। अब आते हैं कुछ देसी नुस्खों पर, जो न सिर्फ शरीर को ताकतवर बनाते हैं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में भी छोटे छोटे बदलाव लाकर कई पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। इन देसी नुस्खों का उपयोग हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले किया था और आज भी यह उतने ही असरदार हैं। तो चलिए जानते हैं वे खास नुस्खे जो पपीते के बीजों के साथ मिलकर आपको जानवर जैसी ताकत दे सकते हैं और साथ ही बाकी बेमिसाल फायदों से भी रूबरू कराते हैं। देसी घी और पपीते के बीज का जादू घी तो हम सभी जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए अमृत समान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते के बीज और घी का कॉम्बिनेशन पुरानी ताकत वापस लाने में बेहद असरदार है? क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर रोज सुबह खाली पेट खाएं। यह न सिर्फ आपकी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखेगा। फायदा यह है कि पाचन क्रिया सुधरने से शरीर में अंदर से ताकत आती है। देसी घी शरीर की अंदरूनी नमी बनाए रखता है, जिससे त्वचा में निखार और शरीर में लचीलापन बना रहता है। हल्दी और पपीते के बीज का मिश्रण। हल्दी को हम सदियों से एक चमत्कारी औषधि मानते आए हैं। खासतौर पर शरीर की अंदरूनी सफाई और ताकत बढ़ाने के लिए हल्दी के साथ पपीते के बीज मिलाकर सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गुनगुने दूध के साथ रात में सेवन करें। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी शरीर को ताकत देने में मदद करता है। फायदा: हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करते हैं। पपीते के बीज के साथ इसका संयोजन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। अदरक और पपीते के बीज।
अदरक और पपीते के बीज का मिश्रण मर्दों के लिए अमृत है। ये दोनों मिलकर आपके शरीर को अंदर से साफ करते हैं और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना है? ताज़ा अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे अच्छे से काट लें। अब उसमें 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर डालकर पानी के साथ उबालें। उबालने के बाद इसे छानकर खाली पेट पी लें। अदरक पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है। पपीते के बीज मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सौंठ और पपीते के बीज का चूर्ण, सौंठ यानी सूखी अदरक को आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य का खजाना कहा गया है। अगर इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर लिया जाए तो यह शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए एक बेहतरीन उपाय बन सकता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिला लें। इसे 1 गिलास गर्म पानी में डालकर अच्छे से घोल लें और रोज सुबह इसे पिए। फायदा: सौंठ पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। पपीते के बीज की ताकत के साथ यह आपके शरीर को अंदर से ताजगी और शक्ति प्रदान करता है। तुलसी और पपीते के बीज का चमत्कारी प्रयोग। तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में हम सभी जानते हैं। यह शरीर को शुद्ध करने और ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। पपीते के बीज और तुलसी का मिश्रण शरीर को अंदर से ताकतवर बना देता है। क्या करना है? 5 से 7 तुलसी की पत्तियां लें और उन्हें अच्छे से धोकर 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर के साथ मिला लें। इसे गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट खा लें। फायदा: तुलसी का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। पपीते के बीज के साथ यह आपको पूरे दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। नीम के पत्ते और पपीते के बीज का सेवन। नीम के पत्तों का इस्तेमाल सदियों से शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। पपीते के बीज और नीम के पत्तों का संयोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। क्या करना है? 5 से 6 नीम के पत्ते लें और उन्हें अच्छे से पीस लें। इसमें 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर मिलाकर इसे गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। फायदा: नीम के पत्ते शरीर में जमने वाली गंदगी को बाहर निकालते हैं। पपीते के बीज इस मिश्रण को एक सुपर पावरफुल नुस्खा बनाते हैं जो शरीर को ताकत और मजबूती देता है। हरी धनिया और पपीते के बीज। हरी धनिया का सेवन अक्सर खाने में होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। क्या करना है? कुछ हरी धनिया की पत्तियां लें और पपीते के बीज के साथ मिलाकर सेवन करें। आप इसे स्मूदी में डालकर भी ले सकते हैं। फायदा: हरी धनिया और पपीते के बीज का यह मिश्रण शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। यह पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। सेब और पपीते के बीज। सेब को दुनिया का सबसे सेहतमंद फल माना जाता है। यदि आप इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह मर्दों के लिए एक परफेक्ट प्रोटीन डोज बन सकता है। क्या करना है? एक सेब लें और उसे अच्छे से काट लें। अब उस सेब के टुकड़ों को 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर के साथ मिला लें और खाएं। फायदा: सेब की ताजगी और पपीते के बीज की ताकत मिलकर शरीर को घोड़े जैसी ऊर्जा देती है। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ खास देसी नुस्खे जिन्हें आप पपीते के बीज के साथ मिलाकर अपनी ताकत को 2 गुना कर सकते हैं। अब आप देखिए, पपीते के बीज सिर्फ एक साधारण सा नुस्खा नहीं है, बल्कि यह एक पुराना और प्राकृतिक तरीका है जो आपको सच्ची मर्दानगी और ताकत देता है। अगर आप इन देसी नुस्खों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आपका शरीर घोड़े जैसी ताकत से भर जाएगा। तो भाइयों, अब आपके पास पूरा फार्मूला है ताकत का, मर्दानगी का और जवान बने रहने का। बस एक चुटकी बीज रोज रात को लेना है और फिर देखना जानवर जैसी ताकत कैसे आपके अंदर खुद पैदा होती है। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं पपीते के बीजों से अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दिल से लाइक ठोक दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। और कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों,
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यह सोचते हैं कि उम्र के साथ ताकत कम होनी ही होनी है, अगर आप भी यह मान चुके हैं कि अब वह दम, वह जान, वह ऊर्जा दोबारा लौट कर नहीं आ सकती, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक प्राचीन आयुर्वेदिक सत्य का अनावरण है जो आपके भीतर सोई हुई मर्दाना शक्ति को फिर से जगाएगा। हम बात करेंगे एक ऐसे फल की, एक ऐसी नेचुरल औषधि की जो मर्दों को जानवर जैसी ताकत देती है, उनके शरीर में ऐसी ऊर्जा का संचार करती है कि हर कोशिका में नई जान आ जाती है। जी हां, यह वह फल है जिसके सेवन से मर्दों की अंदरूनी कमजोरी जड़ से खत्म हो सकती है। वह कमजोरी जो आजकल बहुत आम हो चुकी है। लगभग हर दूसरे घर में यह समस्या देखने को मिलती है। चाहे उम्र 30 हो या 45, चाहे आप घर पर हो या ऑफिस में, थकान पीछा ही नहीं छोड़ती। शरीर हर पल टूटा हुआ महसूस होता है, मन में उत्साह की कमी रहती है, और जब बारी आती है वैवाहिक जीवन की, अपने पार्टनर के साथ अंतरंग पलों की, तो आत्मविश्वास कम, एनर्जी डाउन और शर्मिंदगी की ऊपर से हावी हो जाती है। बिस्तर पर वह जोश नहीं रहता, वह स्पार्क मिसिंग लगता है जो कभी आपके रिश्ते की जान हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए। हमारे देश में आयुर्वेद की इतनी बड़ी विरासत है, इतना गहरा ज्ञान है कि हम उसकी कीमत ही नहीं समझते। पुराने जमाने में तो हमारे दादा परदादा बिना किसी जिम, प्रोटीन पाउडर और दवाइयों के 60 की उम्र में भी जवानों जैसी ताकत रखते थे। उनके शरीर में एक फौलादी दृढ़ता होती थी। क्यों? क्योंकि उनके खाने में ताकत थी, उनके आहार में वह शक्ति थी जो शरीर को अंदर से मजबूत करती थी। क्योंकि वह ऐसे फल, बीज और जड़ी बूटियां खाते थे जो शरीर को अंदर से फौलाद बनाती थीं, उन्हें बाहर से मजबूत और भीतर से ऊर्जावान रखती थी। और उन्हीं प्राचीन औषधियों में से एक है जामुन। अब आप कहेंगे, अरे यार, जामुन तो बचपन से खाते आए हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों, आपने खाया जरूर होगा, लेकिन शायद आपने उसका सही इस्तेमाल, सही तरीका और सही समय नहीं जाना। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि जामुन कैसे मर्दों के लिए संजीवनी है, कैसे यह शरीर को जानवर जैसी ताकत देता है, कैसे यह आपके यौन जीवन में एक नई जान भरता है, और कैसे आपकी पत्नी आपकी तारीफों के पुल बांधने लगेगी, आपके हर स्पर्श की दीवानी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, उस बात पर पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि आज के मर्द इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। क्यों 30 की उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, सिर में गंजापन आने लगता है, क्यों पेट बाहर निकल आता है, शरीर बेडोल होने लगता है, क्यों शादी के कुछ ही सालों में चेहरे की रौनक, बॉडी का स्टेमिना और अंदरूनी जोश खत्म सा हो जाता है। यह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा असर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्यों मर्द हो रहे हैं दिन ब दिन कमजोर? आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है लाइफ की अनबैलेंस साइकिल। सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं, खाने का कोई रूटीन नहीं, ना कोई पोषण, और ऊपर से मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की दुनिया में खोए हुए मर्द। अब सोचिए, जब नींद पूरी नहीं होगी, खान पान बिगड़ा होगा, तो शरीर भी जवाब देने लगेगा ना। इसके अलावा आजकल हर चीज में केमिकल है, दूध में केमिकल, सब्जियों में केमिकल, यहां तक कि हवा और पानी भी शुद्ध नहीं बचे। और फिर आती हैं वह आदतें, जैसे फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, देर रात तक जागना, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन, और ऊपर से अश्लील चीजों की लत जो दिमाग के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती है, व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। इन सब चीजों का असर सीधा आपके टेस्टोस्टेरोन पर पड़ता है, यानी वह हार्मोन जो मर्द को मर्द बनाता है, उसकी पौरुष शक्ति का आधार होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर शरीर के अंदर का यह हार्मोन ही कम होने लगे, तो ताकत, स्टैमिना, इच्छा शक्ति और यौन प्रदर्शन तो कमजोर होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जरा एक नजर पुराने जमाने के लोगों की तरफ डालते हैं। हमारे बाबा दादी, नाना नानी के समय में न जिम थे, न सप्लीमेंट्स, न टॉनिक, न कैप्सूल्स, लेकिन फिर भी उनके शरीर में एक अजीब सी चुस्ती थी, एक फौलादी मजबूती थी जो उन्हें हर काम में सक्षम बनाती थी। सुबह जल्दी उठना, ताजी हवा में घूमना, घर के काम, खेत में काम, ताजा खाना, और सबसे जरूरी देसी नुस्खे और नेचुरल चीजें। वह लोग पेड़ पौधों से मिलने वाली ताकत को पहचानते थे, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते थे। और उन्हीं चीजों में से एक है जामुन,
तो अब सवाल उठता है, क्या सच में जामुन मर्दों के लिए वरदान है? बिल्कुल है। ये किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने शरीर को ले कर सीरियस हैं और अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को एक लाइक कर दे दीजिए, चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने 2-3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा थके थके रहते हैं, जो अपनी कमजोरी से परेशान हैं। अब चलिए बात करते हैं असली हीरो की। जामुन, वह फल जो मर्दों को जानवर बना देता है, उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जामुन मर्दों के लिए एक प्राकृतिक वरदान है, एक ऐसा अमृत जो उन्हें अंदर से फौलादी बनाता है। अब बात करते हैं उस असली राज की जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। जामुन यानी ब्लैक प्लम एक ऐसा फल है जो जितना दिखने में छोटा होता है उतना ही बड़ा धमाका करता है आपकी सेहत के अंदर, खासकर आपकी यौन शक्ति और समग्र जीवन ऊर्जा पर। और सबसे खास बात, यह फल जून जुलाई की कड़कती गर्मी में आता है। जब शरीर थका तपता और कमजोर होता है, तब जामुन शरीर में ठंडक, ताकत और संतुलन लाकर उसे फिर से रिचार्ज करता है, उसे नई ऊर्जा से भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जामुन को वीर्यवर्धक फल माना गया है? जी हां, यह न सिर्फ पाचन सुधारता है, बल्कि पुरुषों की ताकत, स्टेमिना और अंदरूनी जोश को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वैवाहिक जीवन में भी एक नई उमंग और उत्साह आता है। जामुन में होता है टेनिन, ग्लूकोस और जेबोलिन जैसे तत्व जो शरीर के अंदर जाकर वीर्य को गाढ़ा बनाते हैं, उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, शादीशुदा जिंदगी में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए यह अमृत जैसा है। यह उनकी यौन शक्ति में वृद्धि करता है। जामुन के बीज और गुदा दोनों ही शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करते हैं, और जैसा कि हमने पहले कहा, यही हार्मोन मर्दों की मर्दानगी का राज है, उनकी पौरुष शक्ति का आधार है। इससे आपके शरीर में मसल्स बनते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और सबसे जरूरी, अंदर से आता है दमदार जोश, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको हर कार्य में सफलता दिलाती है। जामुन का रस लिवर को साफ करता है, खून की गंदगी को निकालता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। इसका सीधा असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, और जब ब्लड सही तरीके से फॉलो करने लगता है तो शरीर का हर अंग एक्टिव और फुर्तीला बन जाता है, जिसमें जननांगों में रक्त प्रवाह भी शामिल है, जिससे यौन प्रदर्शन में सुधार आता है। जिन पुरुषों को डायबिटीज है, उनमें अक्सर कमजोरी और थकान बनी रहती है, उनके शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन जामुन में मौजूद जाम्बोलिन और जाम्बोसिन नामक तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और शरीर को फिर से ऊर्जा देते हैं, उन्हें तरोताजा महसूस कराते हैं। अगर आप फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर आप पिता बनने का सुख पाना चाहते हैं, तो जामुन के बीज और उसका चूर्ण आपके लिए संजीवनी है। यह स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी नपुंसकता की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आप संतान सुख प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। गर्मी के मौसम में जब शरीर गर्म हो जाता है, तब जामुन आपको शीतलता और ऊर्जा दोनों देता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, यानी न सिर्फ शरीर ठंडा रहता है, बल्कि जोश और उत्साह भी बढ़ता है, जिससे आप गर्मी में भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों इसकी ताकत को मानते हैं और इसके गुणों की सराहना करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद के कई पुराने ग्रंथों में जामुन को वीर्यवर्धक, शुक्रवर्धक और बलवर्धक बताया गया है। चरक संहिता में इसे क्लेशनाशक यानी थकान मिटाने वाला, सुश्रुत संहिता में इसे पाचन सुधारक और आधुनिक साइंस कहता है। यह एंटीओक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स का भंडार है, मतलब एक ऐसा फल जो शरीर को हर तरफ से सुधारता है, अंदर से भी बाहर से भी उसे एक नई ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि जामुन को कब और कैसे खाया जाए ताकि उसका असर जबरदस्त हो और आप उसकी पूरी शक्ति का लाभ उठा सकें। रात को सोने से पहले खाएं। रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद आप 10 से 15 पके हुए जामुन खा सकते हैं। ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छे होंगे। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें ताकि दांतों पर रंग न चढ़े और मुंह में कोई स्वाद बाकी ना रहे।
जामुन बीज का पाउडर सबसे असरदार तरीका माना जाता है। 5 से 6 जामुन के बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर पीस लीजिए। उसका एक बारीक पाउडर बना लीजिए। रोज रात को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच बीज का पाउडर लें। सिर्फ 2 हफ्ते में फर्क महसूस होने लगेगा। शरीर में जोश, चेहरे पर चमक और आत्मविश्वास 2 गुना। आपको लगेगा जैसे आप फिर से जवान हो गए हैं। जामुन ठंडा फल है, इसलिए इसे खाली पेट न खाएं। यह आपके पेट में गैस या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। हमेशा नाश्ते के बाद या शाम को स्नैक की तरह लीजिए, जब आपका पेट थोड़ा भरा हुआ हो। अब जरा एक नज़र उन बातों पर भी डाल लेते हैं जो सावधानी के तौर पर जाननी जरूरी है। जिनको अस्थमा, ठंड लगने की बीमारी या बहुत ज्यादा बलगम की शिकायत हो, वह इसे सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर कुछ लोगों को दिक्कत दे सकती है। बहुत ज्यादा खा लिया तो गैस या अल्सर की समस्या हो सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खाली पेट और दवाइयों के साथ ना खाएं, क्योंकि यह दवाओं के असर को प्रभावित कर सकता है। 100 सांड की ताकत चाहिए, ये 3 गुप्त नुस्खे अपनाओ। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि जामुन पुरुषों के शरीर में किस किस तरह से गजब की ताकत भर देता है। अब बारी है उन गुप्त नुस्खों की जो पुराने जमाने के वैद्य सिर्फ राजाओं, पहलवानों और खास मर्दों को बताया करते थे, ताकि वे हमेशा शक्तिशाली और ऊर्जावान बने रहे। ये नुस्खे इतने जबरदस्त हैं कि एक बार आपने आजमा लिए तो आपकी बीवी या पार्टनर आपके पैर धोकर पिएगी। वह आपके यौन प्रदर्शन से इतनी संतुष्ट होगी कि आपको अपना सच्चा हीरो मानेगी। चलिए जानते हैं एक एक करके। नुस्खा: 1 जामुन बीज प्लस शुद्ध शहद प्लस गाय का दूध। इस नुस्खे को कहते हैं त्रिवेणी शक्ति मिश्रण, क्योंकि यह 3 शक्तिशाली तत्वों का संगम है। 1 चम्मच जामुन बीज का पाउडर, 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद, 1 गिलास गर्म गाय का दूध। इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर रात को सोने से ठीक 30 मिनट पहले पिए, ताकि शरीर इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सके। क्या असर होता है? इस शक्तिशाली मिश्रण के सेवन से वीर्य गाढ़ा होता है, कमजोरी दूर होती है, शरीर में एक अद्भुत गर्मी और जोश आता है, और सबसे जरूरी, अगली सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि शरीर में शेर जैसी ताकत है। आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे। नुस्खा: 2 जामुन पत्तियों का काढ़ा प्लस अजवाइन। यह है एक ऐसा आयुर्वेदिक टॉनिक जो अंदर से मर्द को स्टील बना देता है, उसे फौलादी दृढ़ता प्रदान करता है। 10 से 15 जामुन की हरी पत्तियां लें, उन्हें अच्छे से धो लें, आधा चम्मच अजवाइन डालें, इन सबको 2 गिलास पानी में उबालें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो उसे छान कर पी लें। रात को खाने के बाद क्या होगा असर? इस काढ़े से पेट साफ होगा, पाचन सुधरेगा, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, जननांगों में ब्लड फ्लो बेहतर होगा, जिससे लिंग में रक्त संचार बढ़ेगा और नाइट पावर में गजब का सुधार होगा। आपका यौन प्रदर्शन कई गुना बेहतर होगा। नुस्खा: 3 जामुन बीज प्लस ट्रिफला प्लस नारियल पानी। इस नुस्खे को कहते हैं अंदर से सफाई, बाहर से चमक, क्योंकि यह शरीर को भीतर से शुद्ध करता है और त्वचा पर चमक लाता है। आधा चम्मच जामुन बीज का चूर्ण, आधा चम्मच त्रिफला पाउडर, 1 गिलास ताज़ा नारियल पानी। इन सबको अच्छी तरह मिलाकर सेवन करें। खाली पेट ना लें। लंच के बाद इसका सेवन करें, यह आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर होगा। फायदे: यह मिश्रण आपके लिवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, वीर्य को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है, यह शरीर में ठंडक लाता है, लेकिन मर्दानगी में गर्मी बनाए रखता है। मानसिक तनाव भी गायब हो जाता है। आप मानसिक रूप से भी शांत महसूस करेंगे। सिर्फ 2 हफ्ते में फर्क कैसे दिखेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब करने से फर्क कब दिखेगा? तो सुनिए, अगर आप बताए गए नुस्खों में से कोई भी एक फार्मूला सिर्फ 15 दिन लगातार अपनाते हैं तो शरीर की थकान उड़ जाएगी, चेहरे पर चमक और आत्मविश्वास दिखने लगेगा। आपकी बीवी या पार्टनर आपको देखकर चौंक जाएगी, बोलेगी आज क्या खा लिया है आपने, और सबसे खास आपको लगेगा कि आप फिर से 25 साल के हो गए हैं। आपको अपनी युवावस्था की ऊर्जा वापस महसूस होगी। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के हर मर्द को उसकी असली ताकत वापस मिले, तो इस वीडियो को अब भी लाइक कीजिए, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। नुस्खा 4: जामुन बीज प्लस अश्वगंधा प्लस मिश्री। अगर आप दिन भर थक जाते हैं, काम में मन नहीं लगता या कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए है। कैसे बनाएं? 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण,
1 चम्मच सूरजमुखी बीज पाउडर, आधा चम्मच मिश्री। इन सबको 1 गिलास दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। फायदा यह नुस्खा आपकी मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करता है, नींद अच्छी लाता है और मर्दों के प्रदर्शन में सुधार करता है। नुस्खा 5 जामुन बीज प्लस अखरोट प्लस शहद। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, फोकस नहीं बनता या जल्दी भूलने लगे हैं, तो यह फार्मूला आजमाइए। कैसे लें? 1 चम्मच जामुन बीज, 1 अखरोट, 1 चम्मच शहद। इन तीनों को एक साथ मिलाकर चबा लें। रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट फायदा, दिमाग तेज होता है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर को गहरी ताकत मिलती है। नुस्खा शहद, जामुन बीज का लेप, बाहरी प्रयोग। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में सूजन, दर्द या नसों में जकड़न हो, तो जामुन बीज का लेप भी चमत्कारी हो सकता है। कैसे बनाएं? जामुन बीज का पेस्ट बना लें। पानी में पीसकर उसमें थोड़ा सा तिल का तेल मिला लें। हल्का गुनगुना करके सूजन वाली जगह पर लगाएं। फायदा, नसों की सूजन कम होगी, दर्द में राहत मिलेगी और रक्त संचार सुधरेगा। एक्स्ट्रा टिप, जामुन बीज प्लस नारियल पानी। गर्मी में जामुन बीज को नारियल पानी के साथ लेने से शरीर ठंडा भी रहता है और एनर्जी भी बनी रहती है। कैसे लें? 1 चम्मच बीज खाएं और ऊपर से 1 गिलास नारियल पानी पिए। दोपहर में लें। फायदा, हीट स्ट्रोक से बचाव, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और दिन भर की थकान से राहत मिलेगी। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसकी असली महिमा और चमत्कारी लाभ से बहुत कम लोग परिचित हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आप इसे अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं, कभी बगीचों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी किसी मंदिर के पास। यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है, उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है, तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीजिए। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए, तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत ही खास स्थान होता है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ माहौल पवित्र हो जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यकीन मानिए, आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब जरा आयुर्वेद की तरफ नजर डालें, तो यह पौधा वहां भी कमाल करता है। इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी परेशानी हो या फिर शारीरिक कमजोरी। इस फूल में इतने औषधीय गुण हैं कि यह हर समस्या का हल बन सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बेहद खास माना गया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे में सिर्फ धार्मिक और औषधीय गुण ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हैं। अगर आप इसे सही विधि से अपनाएं, तो यह आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों,
अगर आपके आसपास यह पौधा कहीं दिख जाए तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ पौधे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत भी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे से रूबरू कराने जा रहा हूं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और सुख की रोशनी भर देता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है जो हर तरह की बाधाओं को पार करने की ताकत रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, व्यक्ति डरपोक बन जाता है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, मान सम्मान घटने लगता है और यहां तक कि धनहानि भी होने लगती है। ऐसे लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाते हैं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, क्रोध अधिक आता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।